माइक्रोवेव ओवन को चलाना बाकी ओवन के कंपैरिजन में थोड़ा मुश्किल होता है, खास तौर पर कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन को। मैंने बहुत से ओवन को चलाना बताया है, आज मैं इस ओवन यानी हायर माइक्रोवेव ओवन को कैसे चलाना है इसे बताने वाली हूँ। इसमें माइक्रोवेव में आप देख सकते हैं राइट साइड पर हमारी कंट्रोल पैनल है जिसमें बहुत सारे बटन है। ऊपर की साइड मेन्यू एक्शन स्क्रीन है जिससे आप टाइम, पावर और इंडिकेटर देख सकते हैं और इसके ठीक नीचे ऑटो कुक मेन्यूज बटन है जिसमें ऑयल फ्री रेसिपी, ब्रेड बास्केट, तड़का, करीज, इंडिया बेस्ट ब्रेकफास्ट, स्नैक्स एटसेट्रा ऑटो कुक मेन्यूज बटन दिए गए हैं जो टोटल 10 हैं। इन्हें सेट करने के लिए आपको पहले जो माइक्रोवेव की मैनुअल बुक है उसे ओपन करना है, उसमें कोड निकालना होगा। जैसे ऑयल फ्री रेसिपी की कोड 1 सेलेक्ट किया मैंने, जो कि चिकन लॉलीपॉप्स है 500 ग्राम। इसके सेलेक्ट करते ही ओवन अपने आप 22 मिनट टाइम सेट कर लेता है। रेसिपी के अकॉर्डिंग आपको कुछ नहीं करना होता है, इसमें आपको वेट डिफ्रॉस्ट बटन प्रेस करना है, इसके बाद फिर स्टार्ट बटन को प्रेस करना है। अलग अलग माइक्रोवेव में ये ऑटो कुक मोड अलग अलग होते हैं। ऐसे ही ब्रेड बास्केट का कोड 2 सिलेक्ट किया जो कि गार्लिक ब्रेड का कोड है, जिसमें वेट डिफ्रॉस्ट बटन प्रेस करते ही ये प्री हीट होगा। फिर जब बीप साउंड आने लगे तो आप वेसल को यानी कि ब्रेड वाले वेसल को आप अंदर रख देंगे तो 30 मिनट अपने आप ही यहाँ पर टाइम सेट हो जाता है। ब्रेड ऑटोमेटिक बेक होने लगेगी। इसके बाद इसमें 3 मोड दिए गए हैं, माइक्रोवेव मोड, ग्रिल मोड और कन्वेक्शन मोड। और इसके साथ ही इसमें 2 कॉम्बिनेशन मोड भी दिए गए हैं, जैसे कि माइक्रो प्लस ग्रिल और कन्वेक्शन प्लस ग्रिल। ये भी अलग अलग माइक्रोवेव में अलग अलग होते हैं। इसी में ग्रिल प्लस कन्वेक्शन भी होता है। इसमें तो ऑप्शन नहीं है ग्रिल प्लस कन्वेक्शन का। इसके साथ ही वेट डिफ्रॉस्ट ऑप्शन है जिसमें ये ओवन वेट के अकॉर्डिंग चीजों को डिफ्रॉस्ट करता है। जैसे फ्रीजर से रूम टेम्परेचर या वार्म सिचुएशन पे आपको किसी चीज को कन्वर्ट करना है तो ये वेट डिफ्रॉस्ट वाला ऑप्शन यूज होता है। नीचे स्टार्ट बटन है और साथ ही एक क्विक स्टार्ट बटन भी है इसी में, जिससे आप इंस्टेंट माइक्रोवेव को उसकी हाई पावर पर ऑन कर सकते हैं। इसे प्रेस करके साथ ही स्टॉप क्लियर का बटन है, इससे आप चाइल्ड लॉक भी सेट कर सकते हैं। स्टॉप क्लियर बटन को 3 सेकंड प्रेस करना है, इससे आप देखेंगे कि डिस्प्ले में लॉक लिख करके आने लगेगा। ये सभी फीचर ओवन में सेम ही होते हैं, कुछ ही डिफरेंस होता है बाकी ओवन्स में। अगर आपने एक ओवन को चलाना सीख लिया तो आप सारे ओवन्स को चलाना सीख जाओगे। माइक्रोवेव मोड आप एक तो क्विक स्टार्ट बटन से सिलेक्ट कर सकते हैं, वो 100 पावर ही सिलेक्ट होता है। अब आपको अगर लो पावर सिलेक्ट करनी है तो माइक्रोवेव बटन को प्रेस करेंगे तो अलग अलग पावर आपको देखने को मिलेगी 100 से 0 तक। इसका मतलब ये होता है कि आपको कितनी तेजी आपको फूड को कुक करना है। हाई मतलब 100 पावर और लो मतलब 10 पावर। जैसे यहाँ पावर 30 सिलेक्ट किया है और 5 मिनट का टाइम सेट किया है और फिर इसमें मैंने यहाँ पर स्टार्ट बटन प्रेस किया। याद रखना इसमें आप केवल माइक्रोवेव सेफ यूटेंसिल्स ही यूज करेंगे माइक्रोवेव मोड पर। उनका डिटेल वीडियो भी आपको आई बटन पर मिल जाएगा। अब आते हैं ग्रिल मोड पर। जिस बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो ग्रिल मोड लगेगा और 2 बार प्रेस करेंगे तो कॉम्बिनेशन 1 और 3 बार प्रेस करेंगे तो कॉम्बिनेशन 2 सिलेक्ट होता है। पहले मैं ग्रिल मोड सिलेक्ट करती हूँ, इसमें मैं 20 मिनट का टाइम एंटर करती हूँ और इससे आप टेम्परेचर नहीं सेट कर सकते, केवल टाइम ही सेट कर सकते हैं ग्रिल मोड पर। और यहाँ पर ग्रिलिंग की प्रोसेस आप देख सकते हैं स्टार्ट हो चुकी है। अब कॉम्बिनेशन 1 सेलेक्ट करेंगे, इस बटन से 55 मिनट और 55 सेकंड को मैंने यहाँ पर टाइम सेट किया है। कॉम्बिनेशन 1 में 30% कुकिंग आपकी माइक्रोवेव मोड पर होती है और 70% कुकिंग आपकी ग्रिल मोड पर होती है। अब मैं कॉम्बिनेशन 2 सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पर 48 मिनट का मैंने यहाँ पर टाइम सेट करूंगी और स्टार्ट बटन प्रेस करूंगी। कॉम्बिनेशन 2 पर 55% माइक्रोवेव मोड और 45% ग्रिल मोड में कुकिंग होती है। अब हम कन्वेक्शन और माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन मोड की बात करते हैं। इस बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो कन्वेक्शन और 2 बार प्रेस करेंगे तो माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन मोड सेलेक्ट होता है। पहले हमने केवल कन्वेक्शन मोड सेट करूंगी। इसके लिए कन्वेक्शन बटन को एक बार प्रेस करेंगे और मन मुताबिक टेम्परेचर सेलेक्ट करेंगे 110 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक और टाइम नहीं सेट करेंगे तो ये डायरेक्ट स्टार्ट बटन प्रेस करते ही ओवन अपने आप ही प्री हीट होने लग जाता है, जिसमें 30 मिनट का टाइम शो होता है डिस्प्ले में, लेकिन लगभग 7 मिनट के बाद ये ओवन ऑटोमेटिक बीप साउंड करने लगता है। जैसे ही बीप साउंड आने लगे तो आप समझ जाना कि ओवन प्री हीट हो चुका है। जैसे ही प्री हीट हो जाए तो आप फिर से कन्वेक्शन बटन को प्रेस करेंगे और मन मुताबिक टेम्परेचर सेट करेंगे और टाइम सेट करेंगे। फिर स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे तो आपकी बेकिंग शुरू हो जाएगी। इस मोड पर बेकिंग रोस्टिंग ज्यादातर होती है। इसके बाद माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन ऑप्शन सेट करने के लिए इसी बटन को 2 बार प्रेस करेंगे और ऊपर 4 नंबर बटन जैसे 1 से 4 तक आप टेम्परेचर 110 डिग्री सेंटीग्रेड, 140 डिग्री सेंटीग्रेड, 170 डिग्री एंड 200 डिग्री सेंटीग्रेड सेट कर पाओगे। अब आप
टाइम एंटर करोगे और फिर से स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे। इसमें माइक्रोवेव और कन्वेक्शन मोड बारी बारी चलते हैं। अब आपको डिफ्रॉस्ट यानी कि फ्रोजन आइटम को रूम टेम्परेचर यानी वार्म सिचुएशन में कैसे कन्वर्ट करना है, ये मोड भी उसी के काम आता है। इसमें 100 ग्राम से 2000 ग्राम तक ये फूड को डिफ्रॉस्ट कर पाओगे आप। वेट के अकॉर्डिंग ये टाइम अपने आप ही सेट कर लेता है। इसके बाद आपको स्टार्ट बटन प्रेस करना है। ओवन खुद ही पॉज होकर बीप साउंड देने लगेगा। इसके बाद मल्टी स्टेज कुकिंग की बात करते हैं। इसमें आप माइक्रोवेव मोड, कन्वेक्शन मोड और ग्रिल मोड एक साथ 1 by 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ माइक्रोवेव मोड की पावर लेवल 90 पावर सेलेक्ट की है और ग्रिल मोड की मैंने यहाँ पर टाइम सेट किया है ग्रिल बटन से, और अब कन्वेक्शन बटन से टाइम और टेम्परेचर सेट किया और स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे और आप देखेंगे कि पहले माइक्रोवेव मोड चला, फिर उसके बाद ग्रिल मोड चला और अब इसके बाद यहाँ पर कन्वेक्शन मोड चल रहा है। इसी प्रोसेस को मैं फिर से आपको सेट करके दिखा देती हूँ। वैसे ये फीचर बहुत ही कम यूज होता है। आई होप आपको माइक्रोवेव चलाना आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसे भी समझाने की आपको बिल्कुल कोशिश करूंगी। और ये ऑटो कुक बुक के कोड्स है जिन्हें आप सेव कर सकते हैं अगर आपका माइक्रोवेव सेम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।